हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास JKSRB जूनियर असिस्टेंट के लिए करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी आपके पास कंसेप्ट्स बनते हैं उनकी एक नज़र में हम जो आपके साथ रिवीजन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके साथ हमने डिस्कस किया है ऑलमोस्ट 3 से 4 क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी उन क्लासेस की, वहाँ जाइए और बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में हम ऑन द गो वन शॉट में जो है इसका रिवीजन करेंगे, सारे कंसेप्ट्स आपके साथ दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट जो हम इसमें हमने आपके साथ सीखा है इसमें वो है, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आप बताइए सर थर्ड प्रोपोर्शन के रिलेटेड। थर्ड आपके पास अगर ए और बी दो आपके पास चीज़ें दी गई हैं, ए और बी अगर आपके पास दिया गया है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाए। व्हेन देयर इज गिवन द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, यू शुड राइट ए डिवाइड बाई बी शुड बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। जो ये सी आ रहा है ये थर्ड प्रोपोर्शनेट आ जाएगा और थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमेशा आपके पास बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कभी दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया जाए 4 और आपके पास 8 दो नंबर दिए गए हैं, इनका आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, यू हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनेट ऑफ 4 एंड 8। आप देखेंगे 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। बी क्या आ रहा है सर? 8 डिवाइड बाई सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़र 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहला कंसेप्ट जो आपने दोहराया हमारे साथ वह है थर्ड प्रोपोर्शनेट। अगर आपके पास दो चीज़ें दी गई हैं, दो अगर नंबर दिए गए हैं, ए एक नंबर दिया गया है इसकी वैल्यू 4 है, बी दूसरा नंबर दिया जाएगा इसका नंबर 8 है, आपसे पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनेट, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शनेट हमेशा क्या निकलेगा? सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। या ऐसे याद रखिए कि ए डिवाइड बाई बी हमेशा आपके पास बी डिवाइड बाई सी के बराबर निकलेगा और ये जो सी की वैल्यू है हमेशा आपके पास बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए के बराबर निकलेगी। इस तरह से जो है आप थर्ड प्रोपोर्शनेट निकाल सकते हैं। तो ये पहला कंसेप्ट जो आपने याद रख लेना है, समझ लेना है। क्लास में हमने इस पर क्वेश्चन भी ऑलरेडी किए हुए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये जो है ये कंसेप्ट, इस पर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए जी, दूसरा कंसेप्ट जो सीखेंगे वह है आपके पास मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, अगर आपके पास दो नंबर दिए जाएं, ए एक नंबर दिया गया है, बी दूसरा नंबर दिया गया है, आपसे पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज नंबर्स। आपको पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन अगर आपने निकालना हो तो मीन प्रोपोर्शन आप हमेशा कितना निकालेंगे? मीन प्रोपोर्शन एक्स की वैल्यू हमेशा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी निकलेगी। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, कोई बारीकी नहीं, कोई लंबा चौड़ा नहीं करना है आपने। किस तरह से ये निकल रहा है क्लास में सीखा है, उतना बारीक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे कभी पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, आपको क्या करना है? सिंपली टेक द अंडर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स आपके पास दिए जाएं, सर एक नंबर आपके पास 9 दिया गया है, दूसरा नंबर आपके पास 25 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू नंबर्स। आप क्या करेंगे सर? आप मीन प्रोपोर्शन के लिए एक्स लेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 25। वो कितना आ गया सर? 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 3 से 15 जो है ये आपके पास आंसर आ गया। या ऐसा करें कि इन दोनों को अगर आप अंडर रूट में ही मल्टीप्लाई करें, 9 5 ज़र कितना आ गया? 9 5 ज़र 45, 9 2 ज़र 18, 19 20 21 22, 2 2 5, 2 2 5 किसका स्क्वायर रूट आ रहा है सर? 15 का आ रहा है, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, समझने की बात सिर्फ इतनी याद रखनी है आपने कि मीन प्रोपोर्शन अगर आपके पास गिवन दो नंबर्स हो, ए एक नंबर दिया गया है, बी दूसरा नंबर दिया गया है, मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए एग्जामिनेशन में, कुछ नहीं करना है सर, ए बी का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है जी, ये कंसेप्ट इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जो है बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए, अगला कंसेप्ट सीखने से पहले गुजारिश करेंगे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, अगला कंसेप्ट जो हम सीखेंगे वो कभी कभी इस तरह से कंसेप्ट आपके पास दिया जाता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सन दिए गए, ए एक पर्सन है आपके पास, बी दूसरा पर्सन है, सी तीसरा पर्सन है, 3 पर्सन आपके पास दिए गए हैं। इनकी जो आपके पास सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल ये महीने की जो तनख्वाह ले रहे हैं, इनकी अगर फॉर एग्जाम्पल सैलरी जो है, इनकी सैलरी अगर आपके पास आ रही है, इनका सैलरी का रेशियो आपके पास 1:2:3, ये 3 इनकी सैलरी का रेशियो आ रहा है। ठीक है जी, अब आपसे कभी पूछा जाए कि आप बताइए कि इनकी जो सैलरी है इनमें हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? इंक्रीमेंट। जैसे इंक्रीमेंट होता रहता है, तो हमने इसकी जो ए को हमने जो है 30% का इंक्रीमेंट दे दिया, बी को हमने 20% का इंक्रीमेंट दे दिया,
सी को हमने 10% का इंक्रीमेंट दे दिया। आप बताइए फाइनल इन तीनों के सैलरी का रेशियो क्या निकलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंसेप्ट जो है ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन अलग अलग हो सकती है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप जो क्लासेस में हमने आपको सिखाए हैं बेशुमार क्वेश्चन वहां पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट क्या आ सकता है कि आपके पास 3% दिए जाएं, एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, 3% है, इनके जो सैलरी का रेशियो है, वो कुछ इस तरह से दिया जाए 1:2:3। फर्दर कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5:8:9, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो 1:2:3 इनके सैलरी का रेशियो है। अब हम कह रहे हैं कि हर साल जो है इनके इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, 30% इसका बढ़ रहा है, 20% हमने इसको बढ़ा दिया, 10% इसको बढ़ा दिया। अब वहां से पूछा जा रहा है कि जब हमने ये इंक्रीमेंट दे दिया, अब बताइए इनके सैलरी का रेशियो क्या निकलेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन का आसान तरीका क्या है करने का, आप बोलेंगे सर 1:2:3 का रेशियो है, आप तीनों को 100 में लेंगे, इंटू आप 100 कर लेंगे, तीनों को क्या कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में तीनों को 100 को मल्टीप्लाई कर दिए तो सैलरी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 100 इस यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 200 इस यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 300। आप देखिए अब 30% इसका बढ़ाना है तो इसका क्या कितनी सैलरी बन जाएगी 120 इस 20% इसको बढ़ाना है तो कितना बन जाएगा 240, क्योंकि 20% 200 का हो गया सर 240 बन गया। 10% इसको बनाने हैं तो 100 का 10% हो गया 10, 300 का 10% हो गया 30, हो गया 330। ठीक है जी, 0 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, यहाँ ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से करेंगे इसको 3 4 ज़र, ठीक है जी, 3 8 ज़र 24, 3 11 ज़र, तो 4:8:11 जो है इनके फाइनल जो है ये रेशियो बन के आ जाएगा इनकी सैलरी का। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो विद सेकंड जो है इनको आप उड़ा देंगे। ठीक है जी, चलिए जी, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट जो है वो हम आपके पास मिक्सचर के रिलेटेड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिक्सचर के रिलेटेड आते हैं। ठीक है जी, मिक्सचर के रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन तो उनको समझना है। देखिए मिक्सचर में जनरली आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सर मिक्सचर के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास मिक्सचर दिया गया है, एक मिक्सचर है सर मिल्क और वाटर का 120 लीटर का आपके पास मिक्सचर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, एक आपके पास एक कंटेनर है उसमें आपके पास मिल्क और वाटर जो है 120 लीटर टोटल उसमें मिक्सचर आ रहा है। इसमें अगर आप मिल्क ले रहे हैं सर, इसमें अगर आपके पास मिल्क है और इसमें सर वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो अगर देखें तो मिल्क इसमें 4:2 के रेशियो में फार्मूला अगर मौजूद है तो इन क्वेश्चन का क्या समझना है, यहाँ से आप क्या कंसीडर करेंगे सर टोटल रेशियो कितने हैं, 4 यूनिट ये हैं, 2 यूनिट हैं, टोटल कितने आ रहे हैं 4 + 2 कितने आ गए सर 6 आ गए। ये 6 यूनिट्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, टोटल आपके पास कितना दिया गया है 120। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 1 ज़र 6 2 ज़र, एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब जो आपके पास 4 यूनिट्स हैं, जो मिले के 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 20 वो कितना हो गया सर 80 लीटर इसमें जो है आपके पास मिल्क आ गया, और 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 × यहाँ 20 करेंगे वो कितना हो गया सर 40 लीटर जो है इसमें आपके पास वाटर आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, क्या बोला हमने, एक मिक्सचर दिया गया था उसमें 120 लीटर टोटल मिक्सचर है, मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 4:2 है। इसका मतलब ये है 4:2 के रेशियो में मौजूद है। इसका मतलब टोटल कितने यूनिट्स आ रहे हैं 4 + 2 कितने हो गए 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल क्वांटिटी जितनी दी गई है 120, एक यूनिट की वैल्यू सर 20 आ गई। इसका मतलब 4 यूनिट जो मिल्क के हैं उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 20 वो 80 लीटर्स आ गई। इसी तरह से जो वाटर के 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की 20 वैल्यू है, 2 यूनिट्स की वैल्यू 40 है, तो आपके पास वाटर जो है उसमें 40 लीटर मौजूद है। इसका मतलब 120 लीटर जो मिक्सचर है उसमें आपके पास 80 लीटर जो उसमें मिल्क है और 40 लीटर जो है वाटर है। इस तरह से जो है इसको ग्रास्प करना है, इस डेटा को जो है हासिल करना है जो दिया गया है इस क्वेश्चन से। समझ में आ गया, तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। अगला किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उन पर बात करेंगे। ठीक है जी, ये बेसिक है, ये समझना जरूरी है। बेशुमार क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां लिंक आपके पास मिल जाएगी। चलिए जी, अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली आपके पास दिया जाए कोई एक मिक्सचर दिया जाए, सर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, 80 लीटर्स का आपके पास मिक्सचर दिया गया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, 80 लीटर का मिक्सचर है, इसमें आपके पास मिल्क मौजूद है और इसमें आपके पास वाटर मौजूद है। एक कंटेनर आपने लिया है उसमें आपके पास 80 लीटर का टोटल मिक्सचर है, मिक्सचर में आपके पास मिल्क है और आपके पास वाटर है। अगर इनका रेशियो जो है जनरली आपके पास 5:3 के रेशियो में जो है ये आपके पास मिल्क और वाटर मौजूद हैं। अब बोला जाए इसमें से कुछ क्वांटिटी हमने जो है बाहर निकाल दी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इसमें से हमने जो है 16 लीटर हमने बाहर ले लिया, 16 लीटर हमने आउट कर लिया से। देखिए ख्याल रखिए और यहाँ से ये कंसेप्ट समझिए, 80 लीटर का टोटल आपके पास मिक्सचर दिया गया है, इसमें मिल्क और वाटर मौजूद है 5:3 के रेशियो में। कुछ क्वांटिटी इसमें से बाहर, फॉर 16 लीटर का मिक्सचर जो है हमने बाहर निकाल दिया। जो बाहर निकलेगा ना सर, निकलेगा भी उसी रेशियो में जिस रेशियो में मौजूद है। देखिए
मिल्क और वाटर इधर किस रेशियो में मौजूद है, 5:3 के रेशियो में। इसका मतलब जो मिक्सचर बाहर निकलेगा उसमें भी जो मिल्क और वाटर होगा उनका रेशियो भी जो है 5:3 होगा। इसका मतलब 5, 3, 8 की वैल्यू टोटल कितनी हो गई सर, 16 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब जो 5 यूनिट्स आ रहा है, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 2 = 10 लीटर जो है इसमें से आपके पास मिल्क बाहर निकल रहा है। और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 = 6 लीटर जो है इसमें आपके पास वाटर बाहर निकलेगा। समझिए, ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी मिक्सर दिया जाएगा इसमें से कुछ क्वांटिटी और बाहर ले जाएंगे हम, जो हम क्वांटिटी बाहर लेंगे उस क्वांटिटी में मिल्क और वाटर उसी रेशियो में बाहर निकलेंगे जिस रेशियो में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मिक्सचर में गेहूं मिक्सचर में 5:3 के रेशियो में आपके मिल्क और वाटर मौजूद हैं। अगर आप इसमें से आप कुछ क्वांटिटी बाहर ले रहे हैं, 16 लीटर आपने बाहर ले लिया, 12 बाहर लेने के बाद जो बाहर जो ले लिया आपने क्वांटिटी, वो क्वांटिटी भी आपको उस क्वांटिटी में भी मिल्क और वाटर उसी रेशियो में निकलेंगे जिस रेशियो में मौजूद है। दैट इज 5:3 के रेशियो में ही बाहर निकलेंगे। अगर 16 लीटर आपने बाहर ले लिया, इसमें आपके पास 10 लीटर जो है मिल्क बाहर निकलेगा और आपके पास 6 लीटर जो है आपके पास वाटर बाहर निकलेगा। निकालने के बाद जो आपके पास क्वांटिटी बचेगी, जैसे 80 लीटर थे आपने 16 लीटर बाहर निकाल दिए, पीछे कितने बच गए सर, 80 में से हमने 10 ले लिए तो 70 हो गए, 70 में से 6 ले लिए तो आपके पास 64। जो आपके पास अब 64 लीटर बाकी बच रहा है मिक्सचर का, उस मिक्सचर में फाइनल निकालने के बाद भी जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा 5:3 का। ये बात याद रखिए। 3 चीज़ें इसमें याद रखिए। पहली बात, अगर आपके पास मिक्सचर दिया गया है उसमें कुछ क्वांटिटीज अगर एक से ज़्यादा चीज़ों का बना है तो मिक्सचर है, मिल्क और वाटर उसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल केरोसिन और ऑयल है, कुछ भी जो दिया जाए, मिल्क और वाटर जिस रेशियो में मौजूद है, अगर कुछ क्वांटिटी आप इसमें से बाहर ले रहे हैं तो निकलेगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में मौजूद है। दूसरी बात, निकालने के बाद भी जो आपके पास क्वांटिटी बचेगी, वो जो क्वांटिटी है उसमें जो फाइनल रेशियो होगा वो वही होगा जो इनिशियल रेशियो होगा, अनटिल जब तक आप इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने छेड़ा नहीं, हमारे पास 80 लीटर का मिक्सचर था, हमने सिर्फ इसमें से 16 लीटर बाहर ले लिया, जो बाकी बचा हुआ आपके पास 64 लीटर मिल्क है, 64 लीटर का मिक्सचर है, उस 64 लीटर आप मिक्सचर में 5 यूनिट्स आप हमें अभी भी आपके पास जो है वाटर बच रहा है, मिल्क बच रहा है और 3 यूनिट्स ऑफ वाटर बच रहा है। कहने का मतलब यह है निकालने के बाद भी रेशियो जो है 5:3 का ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस यू ऐड समथिंग। जब तक आप या तो इसमें मिल्क नहीं ऐड करें, या तो वाटर नहीं ऐड करें, या तो कुछ मिक्सचर नहीं ऐड करें, तब तक ये रेशियो जो है सेम ही रहेगा। और दूसरी बात, जो क्वांटिटी आपने बाहर निकाली है, जैसे 16 लीटर यहाँ हमने बाहर निकाली है, जो क्वांटिटी आपने बाहर निकालनी है उस क्वांटिटी में जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा उसी क्वांटिटी उसी रेशियो में बाहर निकलेगा जिस रेशियो में मौजूद है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पर क्वेश्चन जो हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन अब आपके पास आएंगे एग्जामिनेशन में, आप कर पाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ये इसका बेस है। चलिए जी, होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आया है वो गुजारिश करेंगे उससे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है बेशुमार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की, वहाँ कीजिएगा। चलिए जी, अगला कंसेप्ट जो इस पर आता है वो कुछ इस तरह से आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी ये मिक्सचर दिया गया है, ठीक है जी, इस तरह का मिक्सचर एक दिया गया है, ये आपके पास मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है सर, मिल्क और वाटर का आपके पास मिक्सचर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मिल्क दिया गया है और इसमें जो है वाटर दिया गया है, ठीक है जी, एक मिक्सचर आपके पास दिया गया है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर दिया गया है। मिल्क और वाटर का रेशियो अगर इसमें 7:5 का रेशियो दिया गया है, समझिए इस बात को। इसमें से हमने क्या किया काम, अब इसको हमने बाहर नहीं निकाला, पहले क्या बोला था हमने, बाहर निकाल दिया, निकलेगा उसी रेशियो में जो रेशियो मौजूद है। अब इसमें हमने कुछ क्वांटिटी जो है फॉर एग्जांपल वाटर की कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, 48 लीटर्स फॉर एग्जांपल कह रहे हैं हम, 48 लीटर्स वाटर जो है हमने ऐड कर दी इसमें, ठीक है जी, 48 लीटर हमने वाटर का ऐड कर दिया। और इसकी वजह से क्या हो गया सर, जो रेशियो है वो 5:7 में चेंज हो गया। आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए जो फाइनल मिक्सचर आपके पास बन रहा है उसकी टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, ऐसे क्वेश्चन, या इनिशियल जो मिक्सचर है उसकी आपके पास क्वांटिटी कितनी थी, या जो आपने ऐड किया उन दोनों में डिफरेंस कितना, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इस तरह का आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिक्सचर है, सब मिल्क और वाटर का मौजूद है। पहला कंसेप्ट हमने समझा, कुछ क्वांटिटी बाहर निकाल दी, निकलेगा उसी राशि में जिस राशि में मौजूद है। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें आप समझिए, मिल्क और वाटर का एक रेशियो मौजूद है, इसमें आपने सिर्फ जिसको साफ शुद्ध पानी जो है, सिर्फ पानी आपने ऐड कर दिया, ठीक है जी। जबरदस्त मिल्क मैन हमारे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ पानी ही दबा दिया, उन्होंने देखा भाई अब दूध की कमी हो रही है तो इसमें पानी ऐड कर दिया, सिर्फ 48 लीटर का साफ पानी इसमें ऐड कर दिया, और इस वजह से क्या हो गया, जो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:7 चेंज हो गया। आपसे पूछा जाए, आप बताइए फाइनल जो आपके पास क्वांटिटी मिल रही है टोटल मिक्सचर की, जितना पहले मिक्सचर था प्लस जो 48 लीटर आपने ऐड किया, टोटल मिक्सचर आपके पास कितना बन के आ गया। तो कैसे करेंगे देखिए,
अब आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। सर आपके पास 7:5 का पहले रेशियो था, अब 5:7 का हो गया। सर क्यों हो गया, कैसी वारदात, इसमें कौन सी वारदात होगी जो 7:5 से होकर 5:7 हो गया? सर आप बोलेंगे क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हमने 48 लीटर का पानी जो है ऐड कर दिया। हाँ ठीक है जी, ठीक है, पानी आपने ऐड कर दिया। हम बोलेंगे सर पानी भाई आपको हमने ऐड कर दिया, लेकिन दूध जो जितना पहले था उतना ही तो बाद में रहना चाहिए। दूध को हमने छेड़ा नहीं, एक मिक्सचर था, बर्तन में जितना दूध पहले था उतना दूध बाद में भी रहना चाहिए। हाँ हमने इसमें पानी ज्यादा ऐड कर दिया, लेकिन दूध तो उतना ही रहना चाहिए। दूध पहले कितना था सर, 7 यूनिट, अब कितना है सर, 5 यूनिट। ना, बिल्कुल ना इंसाफी है। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको जो है इस वाली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या रेशियो आ जाएगा, इनिशियल रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 7 35 मिल्क, और ये वाटर का रेशियो इनिशियल आ जाएगा आपके पास 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 7 35, 5 5 25। इसका मतलब पहले आपके पास 35 यूनिट मिल्क था, आपके पास 25 यूनिट वाटर था। फिर क्या हो गया सर, आपने फाइनल में जब 48 लीटर ऐड कर दिया तो फिर क्या हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 35 यूनिट आपके पास मिल्क फिर भी बाद में बच गया, और 7 7 49 यूनिट ऑफ वाटर आपके पास बन गया। ठीक है जी, समझ आ गई बात, नहीं आ गई फिर से समझिए। मिक्सचर दिया गया था 7:5 मिल्क और वाटर दिया गया था, इसमें हमने 48 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 5:7 बन गया। हमने कह दिया चलो भाई वाटर का तो मान लेते हैं कि पहले 5 यूनिट से आप 7 यूनिट बन गया। क्यों हो गया सर, कि इसमें हमने पानी ऐड कर दिया, लेकिन जो आपके पास मिल्क था, ये वाटर की बात हो गई, लेकिन जो मिल्क पहले जितना था उतना ही बाद में रहना चाहिए। पहले 7 यूनिट से बाद में 7 यूनिट रहना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करने के लिए इस रेशियो को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये है कि पहले 35 यूनिट आपके पास मिल्क थे, 25 यूनिट आपके पास वाटर थे, बाद में आपके पास 35 यूनिट मिल्क थे, बिल्कुल सब मिल्क हमने छेड़ा नहीं, 49 यूनिट ऑफ वाटर बन गए। इसका मतलब फर्क कितना आ रहा है वाटर में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है वाटर के यूनिट में, 49 माइनस 25, वो कितना हो गया आपके पास, 9 में से 5 तो यहाँ पर 4 आ गए, 4 में से 2 तो 24 यूनिट जो है डिफरेंस आ रहा है। ये 24 यूनिट का डिफरेंस क्यों आ रहा है सर, क्यों, हमने तो 48 लीटर पानी ऐड किया है, उसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 24 यूनिट्स की वैल्यू जो है 48 लीटर्स आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 2 लीटर्स आ जाएगी। ठीक है जी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर्स। तो फाइनल आपके पास कितना है, तो फाइनल आपके पास सर इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 35 प्लस 49, इतने यूनिट्स टोटल आपके पास आ रहे हैं। 9 और 5 कितने हो गए, 14, 4 और 4 8, 84 यूनिट टोटल आ रहे हैं। तो 84 यूनिट्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर, 84 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर्स। तो कितना हो गया, 2 4 8, 2 8 16, सर 168 लीटर जो है फाइनल आपके पास मिक्सचर है। अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल मिक्सचर कितना था, 168, तो सर आपके पास फाइनल मिक्सचर था, इसमें से आपने 48 बाद में ऐड कर दिए, 168 माइनस आप 48 कर देंगे, तो फाइनल आपके इनिशियल आपके पास कितना बच के आ जाएगा, 6×4 120 जो है आपके पास इनिशियल आपके पास मिक्सचर मौजूद था। ये ऐसे समझना होता है क्वेश्चंस को। ठीक है, एक बार फिर से इन कंसेप्ट को दोहरा रही हैं। एक मिक्सचर दिया गया है, मिल्क और वाटर 7:5 के रेशियो में मौजूद है, इसमें सिर्फ हमने साफ वाटर ऐड कर दिया, कभी बोला जाए इसमें कभी साफ मिल्क ऐड कर दिया जाए, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। साफ पानी जब ऐड कर दिया, रेशियो 5:7 हो गया। हमने बोला सर मिल्क हमने छेड़ा नहीं, मिल्क पहले 7 यूनिट था, बाद में 7 यूनिट होने चाहिए। इसको बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो आ गया कि पहले 35:25 का रेशियो था, बाद में 35:49 का रेशियो था। मिल्क दोनों में सेम आ रहा है। अब हम सब सेटिस्फाई हो गए। अब बोला बात हमने कि पहले 25 यूनिट्स का वाटर था, अब 49 यूनिट्स का वाटर है। डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, डिफरेंस 24 यूनिट्स का आ रहा है। ये 24 यूनिट्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 48 लीटर पानी ऐड किया है। इसका मतलब 24 यूनिट जो है 48 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट आपके पास 2 लीटर के बराबर आ रहा है। फाइनल यूनिट्स कितने हैं, दोनों को ऐड कर दिया, वो 84 यूनिट्स आ रहे हैं। 84 यूनिट्स की वैल्यू 2 लीटर 84 × 2 आप करेंगे तो 168 लीटर जो है आपके पास फाइनल मिक्सचर बन के आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने बहुत बेहतरीन कोशिश की आपको समझाने की, तो गुजारिश करते हैं कि आप जो है कंसेप्ट सीख लिए, आप क्वेश्चन कीजिए, इन पर बेशुमार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमने जो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, इसके साथ साथ जो भी किताब आप देख रहे हैं उस पर भी आपके पास बेशुमार क्वेश्चन बन जाएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको परेशानी हो रही है, बेझिझक आप हमें मैसेज कीजिए, हम उसका आंसर आपके साथ बहुत आसानी तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जी, एक और कंसेप्ट इसमें सीख लेते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास दिया जाता है कि आपके पास अब 3 कंटेनर्स की बात होती है। एक कंटेनर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बर्तन है, एक वेसल है, इसमें आपके पास मिल्क और वाटर मौजूद है। बी दूसरा वेसल है, सर इसमें भी मिक्सचर आपके पास मिल्क और वाटर का मौजूद है। आप चाहते हैं कि इन दोनों को हम जो है किसी एक बड़े वेसल में डाल दें, सी में डाल दें, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कुछ निकले। फॉर एग्जांपल अगर दिया जाए कि आपके पास एक बर्तन है 5:2 के रेशियो में इसमें मौजूद है, दूसरे बर्तन में आपके पास
7:6 7:6 के रेशियो में मौजूद है। आप चाहते हैं कि फाइनल में जो आपके पास रेशियो आ जाए वो 8:5 का आ जाए, 8:5 का आ जाए। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक आपके पास वेसल है, बर्तन है, जिसमें आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 में मौजूद है। बी दूसरा बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर मौजूद है, मिक्सचर मौजूद है इन द रेशियो 7:6। आप चाहते हैं कि इन दोनों को हम उठाएं, इन दोनों को उठाया हमने, ए को उठाया डाल दिया सी में, बी को उठाया डाल दिया सी में। इस तरह से डालना है कि जो फाइनल रेशियो आपके पास मिल्क और वाटर का है वो 8:5 आ जाए। आपसे पूछा जाता है कि आप किस रेशियो में इसके जो आपके पास मिक्सचर है और इसका जो मिक्सचर है किस रेशियो में आप इन दोनों को मिक्स करेंगे ताकि जो फाइनल रेशियो आपके पास मिल्क और वाटर का है 8:5 आ जाए। तो यहाँ जो है इन क्वेश्चन में जो है सबसे आसान तरीका सर बेसिक से, जो अभी हमने आपको दिखाए हैं उन सब क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको तरीका दिखाया है उससे आपके बहुत सारा टाइम बच जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चन में सर बेसिक बेस्ट तरीका है। देखिए आप क्या करेंगे इनमें, सर आपके पास आपने ले लिया 5:2 का रेशियो, 7:6 का रेशियो 8:5 में होना चाहिए फाइनल। आप बोलेंगे सर 5 को आप ले लेंगे, सर इसका रेशियो 5x और 5:2 का रेशियो मौजूद है। हम बोलेंगे सर इनिशियल मिल्क इसमें 5x लीटर्स का मौजूद है और वाटर इसमें 2x का मौजूद है। इसमें आप बोलेंगे सर वाटर मिल्क जो है 7y लीटर्स का मौजूद है और जो वाटर है वो 6y का मौजूद है। कहने का मतलब 5 और 2 कितने हो गए, 7x लीटर का जो इसमें फाइनल मिक्सचर आ रहा है और 6 से 12 और 13 13y लीटर के इसमें फाइनल मिक्सचर आ रहा है। इन दोनों को अब आपने मिलाना है, तो किस रेशियो में मिलाएंगे इन दोनों को, जो आपके पास आंसर जो है 8:5 आ जाए। अब देखिए टोटल मिल्क यहाँ पर कितना है सर 5x, टोटल मिल्क कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल मिल्क सर यहाँ पर आपके 5x आ जाएगा। जब इसको आप मिलाएंगे इसके साथ तो इसका मिल्क कितना है सर +7y, ठीक है जी। टोटल वाटर कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल वाटर यहाँ पर 2x आ रहा है वाटर, प्लस यहाँ पर वाटर कितना आ रहा है 6y। इन दोनों का आपने रेशियो जो है कितना दिया गया है 8:5, यही फाइनल रेशियो आ जाएगा। दैट इंप्लाइज आपके पास 5x प्लस टाइम 7y डिवाइडेड बाई जो आपके पास 2x प्लस टाइम 6y, ये किसके बराबर आ जाएगा 8/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और x और y का रेशियो जो है निकाल देंगे। चलिए कर लेते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 5 25x प्लस 5 7 35y इज इक्वल टू 8 2 16x प्लस 8 6 48y। यहाँ से 25x है, यहाँ 16x है, 5 4 9x यहाँ पर बच के आ गया इज इक्वल टू यहाँ पर 35 है, वहाँ पर 8 9 10 11 12 13y आ गया, ठीक है जी। और x डिवाइड बाई y का रेशियो जो है किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 13/9, ठीक है जी। x और y का रेशियो आ गया, लेकिन हमने निकालना किसका रेशियो है 7x और 13y का। आप निकालेंगे 7x डिवाइड बाई 13y, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 13 एज इट इज़ आप लिख देंगे इंटू x बाई वाई जो है ऐसा है आपके पास, ठीक है जी। किसके बराबर आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 13 इंटू x डिवाइड बाई वाई की वैल्यू कितनी है 13 डिवाइड बाई 9, ये 13 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 डिवाइड बाई 9 जो है आपके पास फाइनल रेशियो आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा था फिर से क्वेश्चन में, एक आपके पास बर्तन है ए, उसमें आपके पास 5:2 में मिल्क और वाटर मौजूद है। बी दूसरा बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर 7:6 में मौजूद है। इन दोनों को आपने उठाया सी बर्तन में डाल दिया, जब आपने डाल दिया फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो आपके पास 8:5 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है आप इस मिक्सचर और इस मिक्सचर का किस रेशियो में मिलाएंगे ताकि फाइनल कंडीशन आपके पास ये मिल जाए। आप बोलेंगे सर टोटल मिल्क आपके पास कितना आ गया, सर इतना आ गया, टोटल वाटर कितना आ गया, सर इतना आ गया। तो इन दोनों का रेशियो करेंगे, वो कितना दिया गया है फाइनल में कितना आ रहा है 8:5। यहाँ से x बाई वाई की वैल्यू आ गई सर 13/9। आपने निकालना क्या है, इसका टोटल क्वांटिटी कितनी है 7x, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 13y। इनको किस रेशियो में मिलाएंगे ताकि आपके पास ये रेशियो आ जाए 7x डॉट 13y की वैल्यू आपने निकालनी थी, 7/13 आपने ले लिया, x बाई वाई की वैल्यू निकाल दी थी अभी आपने, तो यहाँ से सॉल्व कर दिया तो आपके पास 7/9 आ गया। इस तरह के कंसेप्ट जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए जी एक और कंसेप्ट जो है मिल्क और आपके इसके मिक्सचर्स पर जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जिस तरह का क्वेश्चन हमने आपके पास पॉल में भी जो है डिस्कस किया था, और हमारे एक दोस्त ने भी हमें ये कमेंट करके पूछा था कि सर इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है। उन्हें बेसिक तरीके से किया था मिस्टर हनी सिंह ने, उसका आंसर बेसिक तरीके से किया था, उसका हम जो है आपको शॉर्ट तरीके से दिखाएंगे किस तरह से करते हैं। कंसेप्ट क्या है उन क्वेश्चन में, देखिए क्या किस तरह क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिक्सचर दिया जाए, उसमें मिल्क और वाटर मौजूद हो। ये आपके पास एक मिक्सचर दिया जाए, मिक्सचर है सर किसका मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। इसमें मिल्क और वाटर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4:3 के रेशियो में दिया जाए, ठीक है जी। अब बोला जाए कि आप इसमें जो है 14 लीटर आप 14 लीटर का मिक्सचर जो है इसको आउट किया जाए, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम जब आपने 14 लीटर मिक्सचर आपने बाहर निकाल दिया, फिर आपने जो है इसमें 14 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिए, 14 लीटर्स ऑफ
वाटर ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपके पास जो रेशियो है वो 3:4 बन गया। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि इनिशियल क्वांटिटी जो है इसमें कितनी थी। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पूछे, देखिए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा जाए कभी आपके पास एक मिक्सचर दिया गया है, उसमें मिल्क और वाटर 4:3 के रेशियो में मौजूद है। इस मिक्सचर में से आपने 14 लीटर का मिक्सचर जो है आउट कर दिया, निकाल दिया बाहर, ठीक है जी। उसके बाद 14 लीटर निकालने के बाद भी अगर आप फिलहाल ये बात नहीं बोलते, हम इतना बोलते 14 लीटर बाहर निकाल दिया, तो रेशियो उसके बाद भी कितना निकलता, 4:3। लेकिन रेशियो 3:4 हो गया, क्यों? क्योंकि निकालने के बाद आपने 14 लीटर का पानी इसमें ऐड कर दिया, रेशियो 3:4 का बन गया। आपसे पूछा जाता है कि इनिशियल क्वांटिटी आप जो है आपकी मिक्सचर की वो कितनी थी, वो बताइए। देखिए अब आपने बोल दिया सर आपने निकाल दिया, निकलेगा किस राशि में, उसी राशि में जिस राशि में मौजूद है, छोड़ दिए, कुछ नहीं ज़रूरत। बचा क्या सर, जो बचा उसमें जो मिल्क और वाटर है फाइनल आपके पास, क्योंकि आपने सिर्फ वाटर ऐड किया है, सिर्फ आपने वाटर ऐड किया है, तो वाटर 3 से 4 बन गया सर, मानते हैं। लेकिन मिल्क पहले 4 था, अब 3 क्यों हो गया? मिल्क को किसने छेड़ दिया? यही बात आपने समझनी है कि मिल्क निकालने के बाद आपने 14 लीटर जब निकाल दिया, 14 लीटर जब निकाल दिया, 14 लीटर निकालने के बाद भी आपके पास रेशियो जो है 4:3 आ जाएगा। ये बात अभी आपको ऊपर बताई थी क्लास क्वेश्चन में कि आपने निकाल दिया, सर निकलेगा किस रेशियो में, 4। ये भी जब निकलेगा इसमें भी मिल्क और वाटर 4:3 के रेशियो में निकल जाएगा, बाहर निकलेगा। 4 3 7 की वैल्यू 14 है, 1 की वैल्यू 2 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 8 लीटर का जो है मिल्क बाहर निकल के आ जाएगा, और बाकी 3 to 6 लीटर का जो है इसमें पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको हमने नहीं छेड़ दिया। अब निकालने के बाद भी जो रेशियो है वो कितना बन के आ जाएगा, वो निकालने के बाद भी रेशियो 4:3 का बन गया। निकालने के बाद भी रेशियो 4:3 का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हो कितने का रहा है, 3:4 का। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने 14 लीटर पानी ऐड कर दिया। इसका मतलब मिल्क जो पहले 4 लीटर का था, बाद में भी 4 ही होना चाहिए। इन दोनों को सेम करने के लिए 14 लीटर निकालने के बाद जो आपके पास रेशियो बन के आ जाएगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकालने के बाद आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा, 3 4 12 is to 3 3 9। तो आपके पास फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, 4 3 12 is to 4 4 16। इसका मतलब आपके पास 14 लीटर बाहर निकालने के बाद भी जो आपके पास यूनिट 12 यूनिट का मिल्क बच रहा था, 9 यूनिट का वाटर बच रहा था। फाइनल में जब आपने 14 लीटर का पानी इसमें डाल दिया, तो 12 लीटर का आपके पास मिल्क बच रहा था और 16 लीटर का आपके पास पानी बच रहा था। पानी सर कितना फर्क आ गया, पानी में 9 से लेकर 16 बढ़ गया। इसका मतलब कितना हो गए सर, 6 और 1 7 यूनिट्स बढ़ गई। तो 7 यूनिट्स क्यों बन गए? क्योंकि आपने 14 लीटर का पानी इसमें ऐड कर दिया। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 14 लीटर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 लीटर्स। तो आपके पास आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल कितने था, निकालने के बाद आपके पास कितना बचा था, 12 + 9 कितना हो गया, 12 + 9 कितना हो गया सर, 21 यूनिट्स हो गया। 21 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 × 2 हो गया सर, 42 लीटर जो है ये आपके पास मिक्सर बच रहा है जब आपने 14 लीटर इसमें से निकाल दिए हैं। अब जो 14 लीटर आपने निकालने हैं वो आप ऐड कर देंगे, तो टोटल जो है 556 लीटर का आपके पास इनिशियल आपके पास क्वांटिटी या मिक्सचर मौजूद थी। बात समझे? ये बात आपने पकड़नी थी, सिर से समझिए। मिल्क और वाटर आपके पास 4:3 के रेशियो में मौजूद था। इसमें से आपने 14 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, हमने कहा निकलेगा उसी रेशियो जिस रेशियो में मौजूद है, तो 4:3 के रेशियो में निकल गया, चलो छेड़ेंगे नहीं। निकलने के बाद भी रेशियो 4:3 का रहना चाहिए, लेकिन रह रहा है आपके पास 3:4। क्यों रह रहा है? क्योंकि 14 लीटर मिल्क आप ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके पास मिल्क 14 लीटर निकालने के बाद भी मिल्क के यूनिट 4 हैं, तो फाइनल में भी 4 होने चाहिए। इन दोनों के जो यूनिट्स हैं सेम होने चाहिए। जब सेम करने के लिए हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा सर 14 लीटर बाहर निकालने के बाद आपके पास जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो क्या 12:9 इनिशियल आ रहा है। फाइनल में जब आपने 14 लीटर ऐड कर दिया वो 12:16 आ रहा है। यहाँ से हमने बोल दिया फर्क कितने का आ रहा है सर, 7 यूनिट्स का आ रहा है। 7 यूनिट्स क्यों आ रहा है? क्योंकि 14 लीटर जब आपने पानी ऐड कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकल के आ गई, तो आपके पास 14 लीटर निकालने के बाद यहाँ बचा क्या था, 21 यूनिट्स बचे थे। 21 यूनिट्स वैल्यू 42 आ रही है, तो 42 लीटर आपके पास बच रहा है जब आपने 14 लीटर मिक्सर बाहर निकाल दिया। आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल क्या है, तो इनिशियल क्या था, जब 14 लीटर आप ऐड कर देंगे इसमें, तो आपके पास फाइनल इनिशियल का जो आपके पास क्वांटिटी थी वो 56 लीटर की बन के आ गई है। तो ओवरऑल ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। गुजारिश करते हैं कि उम्मीद करते हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इन कंसेप्ट्स के माध्यम से पूरे का पूरा आपका टॉपिक जो है रिवाइज हो गया होगा। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।